रखा है। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव जी, आप बताओ कि सृष्टि की रचना क्या हुई, कैसे हुई? आप बताइए कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? गुरुदेव जी ने कहा कि पहले परीक्षित ये तो जानो कि व्यक्ति भजन कितना करता है। भगवान ने 24 घंटे का समय दिया है, व्यक्ति 24 मिनट का भी समय भगवान के लिए नहीं निकालना चाहता। इस कलयुग में व्यक्ति की 100 साल की उम्र है महाराज। संसार में 100 साल की उम्र है और 100 साल में लगभग 50 साल तो सोने में गुजार देता है। 100 साल में 50 साल तो रात्रि निकल जाती, बचा 50 साल। 50 में 25 साल पढ़ाई लिखाई में गुजार देता है। पच्चीस साल व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में गुजार देता है। हम सोचे कौन भूतवा आ गया इधर से। और बचा फिर 25 साल। और 25 साल व्यक्ति क्या करता है? कमाई धमाई में, विवाह हो गया, बच्चे लड़कों में सब जीवन गुजर गया। भगवान का भजन किया क्या? इसीलिए प्रभु का भजन करिए। जल्दी मरने वाले को केवल एक ही काम इस कलयुग में करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो। जल्दी मरने वाले को एक काम करना चाहिए, सांस सांस पे कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। कुछ पता नहीं कि दोबारा ये लौटे कि ना लौटे, इसलिए जल्दी मरने वाले को केवल एक ही काम करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कलयुग में तपस्या नहीं कर पाओगे कोई बात नहीं है, लेकिन कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम का है। कलयुग केवल नाम पर डिपेंड है महाराज। इस कलयुग में तपस्या नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, व्रत नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का भजन हर वक्त करना चाहिए, पार हो जाओ। मरते समय जिसकी जिह्वा पर प्रभु का नाम आता है वो व्यक्ति पार हो जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, ये पृथ्वी पता है श्रीमन नारायण ने बनाई, पर ब्रह्म, पर ब्रह्म केवल पर ब्रह्म था। पर ब्रह्म ने विचार किया
कि केवल मैं अकेला हूं, तो क्यों ना मैं एक से दो हो जाऊं। तो सबसे पहले परब्रह्म ने बनाया जल। सबसे पहले जल बनाया और जल में विचार करने लगे, केवल मैं दो हो गया, एक तो मैं, दूसरा हो गया जल। और फिर विचार करने लगे इस जल के ऊपर अपना आयन बनाना चाहिए, और आयन माने होता है मकान। तो शेषनाग जी के द्वारा दिव्य शक्ति निकली और शेषनाग जी प्रकट हुए, और शेषनाग जी के द्वारा जल के ऊपर अपना आयन बनाया। जल माने होता है नार, नार माने होता है जल, तो नार प्लस आयन, तब उनका नाम पड़ा नारायण। अब नारायण ने विचार किया, चलो मैं एक से दो तो हो गया, लेकिन अभी पृथ्वी की रचना करना है तो कुछ और आगे करना चाहिए। शेषनाग शैया पर नारायण नारायण बढ़िया सुंदर से मुद्रा में लेटे हुए, अपने चरण के ऊपर दूसरा चरण रख करके लेटे हुए थे, तो उनकी नाभि के द्वारा कमल का पुष्प निकला। जब उनकी नाभि के द्वारा कमल का पुष्प निकला, तो उसी कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अब ब्रह्मा जी को पता नहीं चल रहा कि हम आए कहां से, खुद के बारे में वो नहीं जानते। तो जो कमल की नलिनी होती है, उस नलिनी में ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए। अब ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे जावे, ऊपर आवे नीचे, समझ नहीं पा रहे कि मैं कहां से आया। तब उनको दो शब्द सुनाई पड़ते हैं, ता और दूसरा पा। ता प्लस पा, जाओ तप कर। तब जाकर के ब्रह्मा जी ने मन को एकाग्र किया, तपस्या करी, तब जाकर नारायण ने उनको दर्शन दिया, ब्रह्मा जी को। और जब नारायण ने उनको दर्शन दिया, तो कहा जाता है कि जब नारायण ने दर्शन दिया, तो ब्रह्मा जी प्रणाम करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे बनाया। और इतना कहकर ब्रह्मा जी फिर से तपस्या करने चले गए, चल दिए, तो नारायण ने ब्रह्मा जी के हाथ को पकड़ लिया। नारायण ने कहा, ब्रह्मा आ जाओ, मैं आज से तुमको विधाता बना रहा हूं। अब विधाता का मतलब है सृष्टि की रचना करो, जाकर तुम बनोगे विधाता। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे इतना बड़ा कार्य दे दिया, विधाता बना दिया, और कहीं मुझे अहंकार आ गया तो? क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा छोटा सा पद पा जाए तो उसको बड़ा अहंकार आता है। कहते हैं सुंदरता और पद, प्रतिष्ठा और धन और जवानी, ये पांच चीजें हो तो व्यक्ति को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, समझ बूझ कर कार्य करना चाहिए। क्योंकि पद भी स्थिर नहीं है, आज आपकी कुर्सी है, कल किसी और की कुर्सी हो जाएगी। जवानी, आज जवानी में भूले पड़े हो कि अभी तो हम जवान हैं, अभी बहुत सारा बल है, इनको पटक पटक के मारेंगे, लेकिन कभी तुम बूढ़े हो जाओगे, ये जवानी समाप्त हो जाएगी। धन, यदि आप धनवान हो तो अहंकार ना करो, क्योंकि आज धनवान हो तुम हो, कल कोई और हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु पता है आपको, ऊंट को अपनी लंबाई पर बड़ा अहंकार होता है कि मैं बड़ा लंबा हूं, हमसे ऊंचा कोई और है ही नहीं। लेकिन वही ऊंट जब पहाड़ के नीचे से गुजरता है और पहाड़ को ऊपर उठाकर सर देखता है कि हमसे ऊंचा पहाड़ भी है, बस उसका अहंकार टूट जाता है कि हमसे ऊंचा पहाड़ है। इसीलिए ज्यादा ऊंट के जैसा घमंड नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे आप विधाता बना रहे, मुझे अहंकार हो गया तो मैं क्या करूंगा। ब्रह्मा जी से भागवत जी का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी को भागवत जी का उपदेश श्रीमन नारायण ने। नारायण जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो समझदार होता है ना व्यक्ति, उसके अहंकार नहीं आता।
मेरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, आपको कभी भी अहंकार नहीं पकड़ेगा। ये हमारा आशीर्वाद है। भगवान का जो हो जाए वही है भागवत। भगवान के भक्त का ही नाम है भागवत। भगवान के प्रिय जनों का ही नाम है भागवत। जो भगवान से संबंध को जोड़ ले वही है भागवत। और भागवत जी यही सिखाते हैं कि हमें संबंध को प्रभु से मजबूत करना चाहिए, हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, नाम लेना चाहिए, जिह्वा को पवित्र करना चाहिए प्रभु का नाम लेने से। क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और ये शरीर 5 तत्वों से, और 5 तत्व चींटी में भी होते हैं। हवा भी होती है जो सांस आती जाती है, गर्माहट भी शरीर में होती है, और शरीर में पानी भी होता है, और ऊपर आकाश भी, धरती पे हम भी हैं। क्योंकि बड़ी सुंदर चौपाई में दर्शाया है